इंडिया की पोजीशन बहुत आगे है और हमसे तो बहुत ही आगे है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और वो अपनी तरक्की में खुद अपना एक नाम है कि इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि हम भी एशिया की में एक इंडिया की कंट्री है। और फिर क्या कर सकते हैं? इंडिया इंडिया को बेसिकली अगर आप कंपेयर करते हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में आप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी मिनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। बट जब एज अ नेशन आप उनको देखते हैं तो दे आर यूनाइट। जी, ये कम्पीट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई किसी को पाकिस्तान इंडिया से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। और जो बहुत पीछे है और जो बहुत आगे है, उनमें जो कम्पीट होता है वो बराबर वालों में होता है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। हमारे लिए डजेंट मैटर। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, एक हवा है कि हर बंदे को जो है ना वो अपनी जेब भरनी है और अपना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिशियंस एंड समवन एल्स। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना दुल्हन, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक जी ये है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो हम लोग हमेशा कहते नजर आते हैं कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया है, आईटी में ग्रो कर गया है, मेडिकल में ग्रो कर गया है। बेशुमार तज्जिए में हम लोगों ने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर भी देखे। लेकिन उसके बाद आज हम लोग एक्चुअल में लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर इंडिया इतना ग्रो कर गया है तो क्या पाकिस्तान इंडिया को कम्पीट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे। तो ये सवाल लेकर जाएंगे आज हम अपनी आवाम के पास, जानेंगे उनका जवाब हमारे साथ। तो अगर आपको शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम? अली खान। अली सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा जी ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक साथ हम लोग आजाद हुए, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड नाउ इंडिया हैज मेड अ बिग चेंज। आईटी की बात कर ले, मेडिकल की बात कर ले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर ले, या बहुत सी सेक्टर्स की हम लोग बात कर ले, इवन कि उनकी एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। इन सब चीजों की अगर हम लोग बात करें तो आखिर इंडिया जो इस लाइक स्टैंड कर रहा है एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाउ इंडिया ने किस तरह से इस चीज को जो है वो अकम्प्लिश किया? जी, सबसे पहले तो आपने बात की है कि आप कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को इंडिया के साथ, तो कंपेयरिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई इक्वलिटी होती है। ओके। तो जहाँ पे इक्वलिटी होती है वहाँ पे जो है कंपेयरिंग होती है। हमारे उनके साथ जो है कोई इक्वलिटी नहीं है और कोई मतलब कहते हैं हम लोग कंपेयरिंग नहीं कर सकते। वो किस तरह से नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है जी कि अब आप देखें वहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे ना ज़ुबान ज़द-ए-आम एक जुमला है कि जी हुकूमत ने ये कर दिया और हुकूमत ने वो कर दिया। हमारी जो नेशन है इसका डे फर्स्ट से यही जो है मतलब कहते हैं एक मोटो है कि मतलब आप रेस्ट करें और जो है ना वो सब कुछ आपको किया कराया जाए ना आपकी प्लेट में मिल जाए और सारे मामलात इस तरह से। तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती। सबसे पहले तो अब आप देखें ना कि अगर आप हमें एज अ कौम देखें तो हम लोग तो तबाह हो चुके हैं। बहैसियत कौम हम लोग एक जाहिल कौम है। ठीक है। हम लोगों को मतलब क्या कहते हैं इस चीज़ का कतन जो है मतलब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो काम कर रहे हैं या हमें नॉर्मल अपने बिजनेस में कर रहे हैं या अपने क्या कहते हैं नॉर्मल रूटीन के मामलात जितने भी हैं, उससे हमारे के मतलब कहते हैं ये जो कंट्री है इसकी इकोनॉमी के ऊपर, इसकी रेपुटेशन के ऊपर, या इसके कह रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे लिए डजेंट मैटर। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं एक हवा है कि हर बंदे को जो है ना वो अपनी जेब भरनी है और अपना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पॉलिटिशियंस एंड समवन एल्स। आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट नॉर्मल मैन कि मतलब जो एक आम आदमी है आप उसको भी देख लें, मतलब कहते हैं उसका जो डेफिनेटली उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि वो अपनी जो है ना अपनी डिज़ायर को किसी तरह से फुलफिल करे। तो यहाँ पे कोई मुल्क के बारे में सोच ही नहीं रहा, तो मुल्क को आप फिर क्या कर सकते हैं? इंडिया को बेसिकली अगर आप कंपेयर करते हैं, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में आप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी मिनॉरिटीज़ रहती हैं वहाँ पे मिनॉरिटीज़ में इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। बट जब एज अ नेशन आप उनको देखते हैं तो दे आर यूनाइट। ओके। हमारे में यूनिटी नहीं है। ओके। यहाँ पे हमारे जो है क्या कहते हैं एक एक हवा जो है एक पंजाबी सिंधी और पठान और ये वो सारी चीज़ें हम लोग आज तक उन्हीं से बाहर नहीं निकल सकते और ना निकल सकते हैं। आने वाले जो 10 साल हैं उसमें भी नहीं निकल सकते, क्योंकि बेसिकली इस कौम को जो है ना डे फर्स्ट से एक भेड़ बकरियों की तरह लाइक जो है ना वो आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्रीज में भी आप लोग देखते हैं, कभी हाईवे पे ट्रैवल करें ना तो वो क्या कहते हैं वो बकरियों का रेवड़ लेके जा रहे होते हैं, उनके पीछे एक चरवाहा होता है। तो हमारे पे शुरू से मतलब कहते हैं चरवाहा छोड़ा गया और किसी ने नहीं छोड़ा जी। देखें ये चरवाहे जो है हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत किए हैं। वो कोई भी है, कोई भी पॉलिटिशियन है, किसी भी तरह से भी है। तो बहरहाल पॉलिटिशियन है या कोई और है या कोई और जिस तरह से मतलब कोई और अदारा है या कोई भी मामलात हैं वो इसी तरह से है कि मतलब हम लोगों ने खुद जो है ना उसको अपने ऊपर वो किया होगा। अब आप टर्की में देखें, जब तैयब उर्दगान की आज से लाइक 10 to 15 ईयर्स पहले वहाँ पे जब गवर्नमेंट आई थी तब उनका लिरा की क्या वो थी, उनकी लिरा की वैल्यू क्या थी और उस टाइम पाकिस्तान की वैल्यू क्या था। अफगानिस्तान को देखें, ये अभी कल आज़ाद हो रहा है अमेरिका से।
और वो वहाँ कहाँ पे पहुंच गए। तो मतलब ये हमारे लिए छोटे छोटे सबक है। इंडिया बहुत ऊपर की गुफ्तगू है, इंडिया पे गुफ्तगू करने की अभी जो है ना वो हम लोगों की वो अभी वो नहीं है कि हम उसको उससे कंपेयर करें। हम लोगों को बेसिकली भी चाहिए ये कि हम जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें। हर बंदे को ये चाहिए कि डेली 10 मिनट, हर बंदा अगर पाकिस्तानी अपनी ये अपने समझ लेना कि मतलब मैंने इस मुल्क में रह के इस मुल्क में अपना भी फ्यूचर देखना है या अपने बच्चों का भी फ्यूचर देखना है, तो डेली बशमूल मेरे डेली कम से कम 10 मिनट अपने में काम करें ना। और ठीक 5 साल बाद आप सब जो है ना अपने हालात देखें और क्या कहते हैं ना ये तय करें कि हमने जो है ना क्या कहते हैं अपनी ज़िंदगियों को जो है ना वो सही रास्तों पे लेके चलना है और सही तरीके से लेके चलना है और क्या कहते हैं नीयत से लेके चलना है। तो जब इंसान इस कोशिश में होता है ना तो अल्लाह पाक की ज़ात भी उसके साथ जो है वो बेहतर मामला करती है और अल्लाह पाक की ज़ात तो खुद ही कहती है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ठीक है तो ये सर, सब ये बात आपकी मैंने एग्री की है, बिल्कुल आपकी बात डेफिनेटली मैं 100% एग्री करती हूँ। और आखिरी और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम लोग इंडिया को देखें और फिर पाकिस्तान को देखें, तो क्या पाकिस्तान जो है इंडिया को कम्पीट कर सकता है? देखिए जी, आप कंपेयर उस पर अब अगर आप देखें कि अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो मेरा नहीं ख्याल अभी कि अगर आप जो है ना उनको कंपेयर कर सकते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये उनका जीडीपी बहुत ज़्यादा है। वो 24 प्रोविंसेस हैं हमारे पाकिस्तान में, 4 पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं वो 4 हैं। बेसिकली हम इंडिया के कंपैरिजन में इसलिए लग जाते हैं कि स्टार्ट से डे फर्स्ट से जो है ना वो एक पाक भारत वो एक सिस्टम जो है ना वो एक मामला चला हुआ है। कभी कारगिल, कभी सियाचिन और कभी जो है ना वो क्या कहते हैं इधर लाहौर वाघा बॉर्डर। तो ये एक जो है ना मतलब एक वो दे के जो है ना स्टार्ट से एक चीज़ को जो है ना वो हवा दे के रखी गई है। तो बाकी जो है क्या कहते हैं बाकी अगर आप कंपेयर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मतलब आप अपनी इकोनॉमी को देखें और उनकी इकोनॉमी को देखें। आप देखें यहाँ पे अगर कहते हैं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या आज से 40 साल पीछे चले जाएं तो यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर एक छोटी सी आपको चीज़ बताता हूँ कि जो हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको तब को देखें और आज को देखें। और इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आज से आप 10 साल पीछे देखें और आप देखें, दे आर ग्रोइंग डे बाय डे एंड वी आर लैकिंग डे बाय डे। ठीक है। तो ये अब हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी मतलब कहते हैं वहाँ पे प्रॉपर हर चीज़ की एक इंडस्ट्री है। लोग तो मतलब ये कहते हैं उनको ऑटोमोबाइल में जानते हैं, आईटी में जानते हैं। उसके बाद मतलब कि कहते हैं आप कह लें कि कोई एक दो और मतलब जैसे अभी आप बता रही थी, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, बट एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक कह लें कि एक शोबा है, एक क्या कहते हैं उसमें जो है ना, हाँ उनका आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। उनका आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। मतलब क्या कहते हैं वो हमारे से 1000 टाइम्स आगे आर्किटेक्चर में, दे आर 1000 टाइम्स मोर देन अस। और बेसिकली क्या कहते हैं बस जो अब आर्किटेक्चर से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन में एक मटेरियल यूज होता है मार्बल की बात बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर इसके ऊपर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। ये प्रॉपर एक फील्ड है। इंडिया अपने एसेट्स को जिस तरह से यूज कर रहा है मतलब कहते हैं वो उसका यूज करने का हक अदा कर रहा है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में जो ऑनेक्स एक बेसिकली नेचुरल मार्बल है, एक नेचुरल स्टोन है, वो पूरी दुनिया में सबसे सुपीरियर फॉर्म पाकिस्तान में से माइन होती है क्या कहते हैं बलूचिस्तान लसबेला में से। मजाल है पाकिस्तान का कोई एक आम आदमी, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन उसके किसी पीस को छू भी नहीं सकता जब तक वो यहाँ से वापस चाइना नहीं जाएगा और चाइना से रीपॉलिश होके जो यहाँ पे उसकी कॉस्ट है उससे 4 टाइम प्लस में नहीं वो कॉस्ट करेगा, तब तक आप सेल नहीं कर सकते। तो मतलब इस तरह से चीज़ें हमारे तो हाथ पाँव ही नहीं है, हम तो खड़े भी किसी और के पाँव पे हुए हैं। तो मतलब पहले हम अपने पाँव पे आ जाएं, कोशिश करें, देन आप कंपेयर करें, इंडिया से करें या मतलब जिससे मर्जी करें, कंपेयर भी करें और कंपेयर भी करें। सर आखिरी सवाल, आई एम सो सॉरी ऐड करना चाहूंगी कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को मेजर ओवरकम क्या चीज करनी है, हमारे मेजर फ्लॉज क्या हैं जो कि अब हमें खत्म करके उससे ओवरकम करके आगे बढ़ना है? जी देखें जी, सबसे पहले तो अपनी नीयतें ठीक करनी, ठीक है, हक को हक और गलत को गलत कहना सीखना, यही मेन चीज़ है। यही जो है ना मतलब कहते हैं सारे मामला को ठीक करेगी, मेरे नज़दीक तो यही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अली सर हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम? एहतिशाम से जावल। एहतिशाम, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं और जी सवाल हमारा ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया एक दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, अपनी आईटी की सर्विसेज दे रहा है। मोबाइल की अगर हम लोग बात करें तो वो मोबाइल्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, गाड़ियां बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, आईटी में, मेडिकल में बहुत आगे है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आप इंडिया की पोजीशन को पूरी दुनिया में कैसे देखते हैं? जी इंडिया की पोजीशन बहुत आगे है और हमसे तो बहुत ही आगे है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और वो अपनी तरक्की में खुद अपना एक नाम है कि इंडिया ने दुनिया को दिखाया कि हम भी एशिया में एक इंडिया की कंट्री है
और उन्होंने अब तो जो उनके प्रेसिडेंट है उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया को कह दिया, इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर उनकी चीज़ें मेड कर बन रही हैं और वो इस चीज़ को फ़रोग भी दे रहे हैं। और वहाँ जो उनके इन्वेस्टर हैं वो भी नए जो एंटरप्रेन्योरशिप है जो आ रहे हैं नए बंदे जो एमबीए करके, उनको इस चीज़ का मौका दे रहे हैं कि हम नए बंदों को आगे लाएं और इन्वेस्ट करें। पर हमारे ये कंट्री में ये इस तरह का चीज़ नहीं है कि हम नए बंदों को आगे नहीं लाना चाहते, हम पुरानों को ही आगे लेके चल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पुराने बंदों का क्योंकि अब हर चीज़ अपडेट हो रही है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, दिन चेंज हो रहे हैं क्योंकि वक्त चेंज हो रहा है, हर मिनट के बाद दूसरा लम्हा चेंज है, पर हम इस चीज़ को नहीं लेके चल रहे और हम वही पुराने थकी दकियानुसी सोच को लेके बैठे हुए हैं और ये चीज़ को हमें छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम इस चीज़ को हमें अवॉइड करके आगे बढ़ना चाहिए और अपडेट करना चाहिए खुद को। बिल्कुल ठीक है, ये बात आपसे मैं एग्री करती हूँ। लेकिन अगर हम इस चीज़ की बात करें, अगर हम लोग इंडिया और पाकिस्तान को देखें तो कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या इंडिया को कम्पीट कर सकता है, मुकाबला कर सकता है इंडिया का? जी, ये कम्पीट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई किसी को पाकिस्तान इंडिया से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। और जो बहुत पीछे है और जो बहुत आगे है उनमें जो कम्पीट होता है वो बराबर वालों में होता है। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सिर्फ बोलने की हद तक है, हम बोल सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन है। कंपैरिजन देन होता है कि अगर दोनों बराबर के हों, ये दोनों बराबर के नहीं है, ना ये कंपैरिजन है। अगर हम ये कहने की बात है, कहने तक महदूद है। और इंडिया अपने आप में उन्होंने अपना आप दिखाया और दुनिया पे उन्होंने अपना मुल्क का एक नाम बनवाया है कि हम इंडिया है और पाकिस्तान अपनी जगह पे है। जो भी है पाकिस्तान ने सिर्फ अपने आप को सोच के बैठा हुआ है, कर कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सही है। तो आपके ख्याल में सर पाकिस्तान जो है, अगर हम पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो पाकिस्तान के लोगों में आखिर ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सक्सेस के ट्रैक में नाकाम हो जाते हैं? क्या लगता है कि क्या फ्लॉज है? सबसे पहले मेन इशू यही है कि पाकिस्तान में एबिलिटी भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है और एलिजिबिलिटी भी बहुत है, बट ये है कि इन चीज़ों को प्रमोट करने वाले जो बंदे हैं ना वो प्रमोट नहीं कर रहे, जिस वजह से जो भी एबिलिटी रखती हैं और जो एबल हैं इस चीज़ की और किसी भी स्किल में उनकी एक महारत है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि उनको प्रमोट करने वाले जो आगे बैठे हैं कम सुस्त और कम रफ्तार और अनस्किल, वो चाहते नहीं है कि हमारी जगह पे कोई एबिलिटी वाला बंदा है और आगे आए और मुल्क आगे बढ़े, वो इसलिए मुल्क रुका हुआ अपनी जगह पे। आपके ख्याल में पाकिस्तान की किस तरह से बेहतरी की राह जो है वो हमवार हो सकती है, किस तरह से हम लोग बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि जो भी एलिजिबल पर्सन है उनको एलिजिबल जो भी सीटें हैं उनको वो होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी भी ओहदे पर फायज है और उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी का होना ज़रूरी है। और ये जो हम देखते हैं जितने भी सरकारी दफ्तर या कोई भी सरकारी महकमे वगैरह में जो भी लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं, जो भी पर्सन हैं, उनमें सबसे पहला ये सिनेरियो है कि वो इतने एलिजिबल नहीं है, ना उनके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी है ना एबिलिटी है। वो कम सुस्त हैं और बिल्कुल ही कम ज़हन है और उनके अंदर उतनी एलिजिबिलिटी है नहीं, ना उतना ही उनका माइंड है कि उनके लिए वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं और जिस सीटों पे उनको बिठा दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। उन सीटों पे बिठाने के लिए बंदे के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप एबल पर्सन को आगे लाएं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहतशाम से बात की, उनका ओपिनियन जाना है। कैसे हैं सर आप? जी जी, शुक्र अल्लाह का। अजहर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली जो है पूरी दुनिया के अंदर एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर सामने आ रहा है। उसको देखते हुए अगर हम लोग इसकी एग्जांपल ले ले तो इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी इस वक्त बन चुका है और सर्वेज के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2030 में 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अगर हम इस चीज को देखें तो आपके ख्याल में इंडिया जो है उसकी कितना आगे बढ़ चुका है और पाकिस्तान इस वक्त उसके कंपैरिजन में कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान की हालात बहुत ही ख़राब है कंपैरेटिवली इंडिया पाकिस्तान के। तो बिल्कुल हालात ऐसे हैं कि ना होने के बराबर हैं। इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी ग्रोथ रेट जो है उनको इन एवरी एंगल आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक लें, उनका IT डिपार्टमेंट चेक कर लें, उनका मेडिकल डिपार्टमेंट चेक कर लें, वो इंटरनेशनली हाई लेवल पे जा रहा है। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल इस हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है समझ लें। इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो है इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें जॉब जो हमारे जो इंजीनियर्स बनते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स बनते हैं, कोई भी इधर सर्वाइव नहीं कर रहा। पहले इंजीनियर थे उनकी रूल पड़ी थी, अब जो डॉक्टर बन रहे हैं उनकी भी रूल पड़ गई। वो भी जो बेचारे इतने करोड़ों रुपए लगा के तो कुछ भी नहीं, उनको पाकिस्तान में ना कोई जॉब मिलती है ना कोई अच्छा उनका फ्यूचर है, तो वो बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर करने के लिए इनकी जॉब जो है सबसे पहले तो उनकी पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि अच्छे
किसी भी कारोबार अच्छा हो, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, उसको बेहतर करने का बेहतरीन तरीकाकार तो यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है अच्छी हो, पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में लोग हैं वो अच्छे हों। वो कैसे आएंगे, ईमानदार लोग होंगे तो फिर ही है ना। बिल्कुल आपकी बात मैं फॉलो कर चुकी हूँ। जैसे यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर हम लोग बात करें इस चीज के बारे में कि इंडिया जो है वो काफी आगे चला गया है और उसने अपने सिस्टम को काफी ग्रो कर लिया है और वो काफी बढ़ चुका है आगे। इसी चीज को देखते हुए अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्या इंडिया को कम्पीट कर सकता है, क्या इंडिया का मुकाबला कर सकता है जिस तरह से इंडिया जो है वो ग्रो? ऐसे देखें जी, नामुमकिन तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं, कम्पीट कर सकता, क्यों ना कर सकता। अगर हम करना चाहेंगे तो ऐसा होगा ना। अगर हम करना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट तो आपस में बस लड़ते हैं कि मैंने एक कुर्सी पे बैठना, वो कहता मैंने कुर्सी पे बैठना। इनकी तो आपस में कुर्सी में लड़ाई है। ये कुर्सी की लड़ाई खत्म होगी तो इनका जो है माइंड दूसरी तरफ आएगा ना, ग्रोथ की तरफ। लेकिन सर अगर हम लोग देखें तो हम, आपको लगता है कि इस रेस में जो है अभी तक है, जिस रेस में जो है दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोग मुकाबला कर सके, जिस रेस के अंदर जो है दूसरी कंट्रीज के साथ को हम लोग कम्पीट कर सके? बिल्कुल, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करते। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें मौसम चारों हैं। यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये यहाँ पे बदनवानी इतनी ज़्यादा है। ट्रू। अच्छा सर, अब इसी बात पर अगर हम लोग बात करें, डिबेट करें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री हम रशिया से जो है गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो चारों मौसम है, एग्रीकल्चर कंट्री है। दूसरे मुल्कों में तो जहाँ पे गर्मी है पूरा साल गर्मी पड़ती है, जिधर सर्दी है पूरा साल सर्दी पड़ती है, फिर भी वो इतना ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। और पाकिस्तान की नॉन डेवलपमेंट की वजह तो यही है ना, यहाँ पे हर चीज़ करप्शन की नज़र हो जाती है। बनता तो सारा कुछ हमारे जो आप ये कह रहे हैं कि ज़िम्मेदार हैं, उन पे जो प्रोडक्शन होती है उनकी, वो बिल्कुल कम प्राइस पे होती है। जो जब इनके ऊपर आ जाती है, ये इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है। ठीक हो गया सर। अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो आपके ख्याल में हम लोग लाइक ऑब्वियसली चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, काफी सारी फील्ड्स में हैं। तो चैलेंजेस तो हर जगह पर होते हैं। अगर हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस में भी चैलेंजेस तो हैं। मसला यहाँ पर तब आता है जब हम लोग चैलेंजेस को ओवरकम करने की वो जो है ना पावर नहीं रखते। हम लोगों के पास चैलेंजेस है और हम उन चैलेंजेस को देख के गिव अप कर देते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि हम चैलेंजेस को देखें, उनको फेस करने की कोशिश करें, उनका सोल्यूशन ढूंढें। तो यहाँ पर वो जो सोल्यूशन फाइंडिंग प्रोसेस है वो नहीं नजर आता। वो क्यों नहीं आपके ख्याल में नजर आता? अगर हम लोग देखें कि एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी करिकुलम बुक्स पढ़ाई जाती है, करिकुलर बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो इतनी जो है आउटडेटेड हो चुकी है कि अगर आज के बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो एक मजाक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुका है जो सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है। तो हम लोग फिर भी उसका जो है कोई सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम उसको अपग्रेड नहीं कर रहे। तो आपके ख्याल में ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर? अपग्रेडेशन का जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम्स को रीन्यू करने का, रीबिल्ड करने का जो सिस्टम है वो नहीं नजर आता। हाँ, पाकिस्तान में देखें ना, नॉलेज तो बहुत है, यहाँ पे मेहनती भी लोग बहुत हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ना इन एवरी किसी भी एंगल पे। हम समझे किसी कोई फैक्ट्री लगानी है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, हमारे टैक्सेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं, किसी भी हम चीज़ को ग्रो नहीं कर पाते, उसको बिल्ड नहीं कर पाते किसी फैक्ट्री को। दूसरे के चाइना में आप चले जाएं तो वहाँ पे जब आपने कोई नई फैक्ट्री लगानी है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री होते हैं, उनके टैक्सेस भी कोई नहीं होते। जब वो 2-3 साल उनके टैक्स भी फ्री होते हैं, बिजली भी कोई नहीं लेके, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उनको कोई नहीं आता। जो है वो लोग फायदे प्रोवाइड करते हैं, सहूलियात देते हैं तो वो आते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। हाँ, यहाँ पे नॉलेज भी बहुत है, यहाँ पे मेहनत भी बहुत है, हर चीज़ सारा कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद। इस लोगों से की बात जाना उनका ओपिनियन रब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना आदर को इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।